हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्मेटिक रिटेल स्टोर बिजनेस के बारे में। कॉस्मेटिक रिटेल स्टोर बिजनेस होता क्या है, कैसे स्टार्ट किया जाए, उसके प्लान क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, हम लोग इन सब चीज़ों पे डिटेल पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि अबाउट द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस मतलब मैन्युफैक्चर करती है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है मार्केट में, ठीक है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, स्किन केयर जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो कॉस्मेटिक में आएगा, हेयर केयर जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो भी कॉस्मेटिक में आएगा, और जो भी मेकअप के सामान होते हैं वो भी कॉस्मेटिक में ही आता है, और जो भी परफ्यूम हो गया, ड्यूटेंट्स हो गया, ये सब कॉस्मेटिक में ही गिने जाते हैं। तो अब आपको ये पता लग गया है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कहते किसको है और उसमें कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो अब आपको कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सॉल्व करनी है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है तो वो स्किन केयर रिलेटेड या फिर हेयर केयर रिलेटेड, क्योंकि आप एक रिटेल स्टोर खोलने जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा लोग स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं। आपको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में 42% जो लीडिंग मार्केट है वो स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट है। अब आप इस पर डिसाइड कर लो कि आपको सामान किस टाइप का बेचना है, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है, जब मार्केट में ये प्रॉब्लम है स्किन केयर रिलेटेड से और हेयर केयर रिलेटेड से, तो आपको सोल्यूशन भी इसी तरह का देना चाहिए। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके लिए 3 सोल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला, एक वाइड रेंज पे स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट रखो, अलग अलग बजट के लोगों के लिए अलग अलग ऑफ़र या स्कीम रखो। तीसरा, आपको एक सुपीरियर कस्टमर सर्विस उनको प्रोवाइड करनी है जिससे कि उनको अच्छा लगे, ठीक है। अब जब आप मार्केट में आ रहे हो तो आपका एक ज़रूर मिशन होना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी का बिना मिशन का आप कोई काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक आपके अंदर मिशन नहीं होगा तब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। अगर आपके अंदर मिशन है तभी आप अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आपके बिज़नेस का एक मिशन होना चाहिए, और वो जो मिशन मैं बताने वाला हूँ वो आपका एक मिशन ये होना चाहिए कि आप पूरे मार्केट में सबसे टॉप लीडिंग ब्रांड बनो। क्योंकि कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो तो उस पर आप सबसे टॉप मार्केट प्लेस पे कैप्चर करो, ठीक है ना। और आपको ये भी दूसरा एम होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर सर्विस कितने अच्छे से इंक्रीज़ करते हो, कितने अच्छे से उनको प्रोवाइड करते हो, कितने सुपीरियर तरीके से आप उनको प्रोवाइड करते हो। कस्टमर सर्विस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसी कौन सी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर को, ठीक है ना। मैं कुछ फीचर्स आपको गिनाना चाहता हूँ, जैसे टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे कि जब टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट बंदा यूज़ करेगा तो उसको ट्रस्ट मेंटेन होता है, ठीक है ना। जब इंसान आप पे ट्रस्ट करेगा तो वो रेफरल जनरेट करेगा तो आपके पास कस्टमर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है ना। और जो भी आप प्रोडक्ट्स रखते हो वो टॉप ब्रांड के, ट्रस्टेड ब्रांड का रखो, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का हो गया, और लोटस का हो गया, और निविया का हो गया, ठीक है ना। ये सब मैंने कुछ एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। लॉरियल है, ये सब चीज़ों आप ध्यान रखना, ठीक है। प्रोडक्ट ऐसा रहे जो बजट फ्रेंडली हो, ये 3 कुछ फीचर्स हैं आपके लिए, ठीक है ना। और इसमें कस्टमर को क्या मिलेगा, वैल्यू फॉर मनी। कस्टमर के पास वेरियस ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि आपके पास सामान जो है अलग अलग ब्रांड के रहेंगे और अलग अलग प्राइस रेंज के पास जब रहेंगे तो उनके पास ढेर सारे ऑप्शन रहेंगे। ये कस्टमर का एक फ़ायदा हो गया। तीसरा, आपकी जो कस्टमर सर्विस सुपीरियर है ना वो उसको अच्छी लगेगी, उसको कहते हैं ग्रेट कस्टमर सर्विस, ठीक है ना। ये कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस है, आपको इस पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो कि पूरी मार्केट को कैप्चर कर रखा है, जैसे लोटस हर्बल प्राइवेट लिमिटेड हो गया, लॉरियल हो गया, डाबर हो गया, गोदरेज हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, इमामी। ये सब कुछ ऐसे कंपनीज है जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को पूरा एक्वायर करके रखे हैं। तो आपको जो सामान बेचना है वो इन्हीं में से ध्यान में रखिए, क्योंकि इस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका ट्रांजैक्शन हाई हो जाएगा। ट्रस्ट का मतलब ही होता है ट्रांजैक्शन, जितने ज़्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका ट्रांजैक्शन गेन होगा, ठीक है। साइज ऑफ द मार्केट, etbrandequity.com के द्वारा ये सर्वे किया गया है, जिससे द्वारा ये पता चला कि 2017 में जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की जो वैल्यूएशन थी वो $11.16 बिलियन की थी, लेकिन वही इंडस्ट्री 2025 तक $20 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। अब आप सोच सकते हो कितना हाई ग्रोथ है। मैंने आपको इस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट बता दी है, कितनी वैल्यूएशन हो सकती है 2025 तक, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के टारगेट ऑडियंस कौन से होते हैं, टारगेट कस्टमर कौन से होता है। गर्ल्स होती हैं जो कि 16 से 24 साल के अंदर होती हैं,
उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा कंजप्शन को यूज़ करता है तो वो होती है गर्ल्स और वुमेन। आपके ये दो लोग मेन, जिसको कहते हैं मेन कस्टमर है, मेन का टारगेट कस्टमर। मैंने आपको कस्टमर ही बता दिया कि आपके कौन टारगेटेड कस्टमर हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को ज़्यादातर लेंगे, ठीक है ना। अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि आप इस बड़ी इंडस्ट्री का एक पार्ट बनो और अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करो, तो हम आपको ये गाइड करेंगे कि आप अपने रिटेल स्टोर बिजनेस को कैसे स्टेप बाय स्टेप ओपन कर सकते हो, ठीक है। स्टेप नंबर 1, मार्केट रिसर्च। पहला स्टेप है कि मार्केट रिसर्च। आप मार्केट रिसर्च करो जिससे कि आपको ये पता चले कि आपके मार्केट का साइज़ कितना है। जितना ज़्यादा मार्केट का साइज़ आपको पता रहेगा उतना ज़्यादा आपको आसानी रहेगा, ठीक है ना। बिज़नेस करने में उतना ही ज़्यादा आसानी रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपना मार्केट साइज़ पता करो। दूसरा, आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानो और कॉम्पिटिटर से पता करो कॉम्पिटिटर क्या क्या सामान बेचता है उसके बारे में जानो। तीसरा, आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांडेबल हैं, जिससे कि आपको शुरुआत में सेल करने में प्रॉब्लम ना आए। तो आपको ये सर्वे करना होगा, ठीक ना। आप इन 3 चीज़ों पे फोकस करिए जिससे कि आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। स्टेप नंबर 2, अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बारे में, जो कि आपके बिज़नेस को रिक्वायरमेंट होगी। पहला, रजिस्टर आप करेंगे अपने बिज़नेस को विद ROC के साथ। ROC क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बोलते हैं, ठीक है ना। आपको ROC के साथ अपने बिज़नेस को रजिस्टर करना है, या फिर सोल प्रोप्राइटर माध्यम, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू, या फिर पार्टनरशिप में, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, या फिर 1% कंपनी में। आप इससे भी अपने बिज़नेस को लीगली रजिस्टर कर सकते हो। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक्वायर अ ट्रेड लाइसेंस, आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरा ये है कि आपको अपने बिज़नेस को रजिस्टर करना होगा अंडर GST के अंदर आपको बिज़नेस को रजिस्टर करना होगा। चौथा, आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा। पाँचवा, आप अपने बिज़नेस के अकाउंट्स को हमेशा मेंटेन करके रखिए जिससे कि आपको टैक्स को भरने में आसानी हो, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, हम लोग ये बात करते हैं कि आप एक ब्यूटी केयर और कॉस्मेटिक सप्लायर कैसे पता करोगे, कैसे आप फाइंड करोगे, ठीक है ना। इसके 2 तरीके होते हैं। पहला, कॉस्मेटिक के जितने भी आपके कंपटीटर हैं आप उनसे जाके सर्वे कीजिए कि आपको कौन सामान सप्लाई करता है। तो अगर वो चाहेंगे तो वो बता देंगे कि हाँ भाई मेरे पास ये वेंडर आते हैं, ये हमारे पास सप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको उनका डिटेल मिल जाएगा। इसके थ्रू आप कॉस्मेटिक दुकानों के थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि उनके सप्लायर कौन कौन है, ठीक है। और दूसरा स्टेप ये है कि आपको जो ब्रांडेड साइट्स हैं, जब आपको पता चल गया कि कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, आपको उनके ब्रांडेड वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट पे आपको उनके डिस्ट्रीब्यूटर को अपने लोकल एरिया में सर्च करना है, ठीक है ना। तो वो वहाँ से आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर या फिर अपने वेंडर के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप अपने सामान को सप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। चौथा स्टेप ये है, चूज़ अ लोकेशन। आपको लोकेशन चूज़ करना होगा। पहला, रीजन हैविंग हाई फुटफॉल। ऐसे रीजन को आपको चूज़ करना है जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, हाई फुटफॉल हो, मतलब लोग आते जाते ज़्यादा हो, ठीक है। दूसरा, रोड फेसिंग हो। आपका जो बिज़नेस है वो किसी रोड के किनारे हो या फिर रोड आपके बिज़नेस के किनारे हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं ना जिससे कि थ्रू आपका एक कस्टमर बेस हमेशा बना रहता है, ठीक है। प्रॉपर लोकेशन ही आपको एक हाई सक्सेस में पहुंचा सकता है। बिज़नेस का लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिजिकल बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिज़नेस का लोकेशन ही फैक्टर मैटर करता है कि आपको बिज़नेस एक्चुअल में है कहाँ। जहाँ पे अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते नहीं होंगे तो आपका सामान कौन लेगा। तो आपको इस पर फोकस करना है कि आप जिस भी एरिया में आप अपने बिज़नेस को ओपन करने वाले हो उसमें लोग आते जाते ज़्यादा हों। पाँचवा, आपको सिर्फ उन्हीं रेप्यूटेटेड और ट्रस्टेड ब्रांड को सेल आउट करना है जिस पर लोगों का ट्रस्ट मेंटेन हो, ठीक है ना। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास कस्टमर बेस हमेशा बना रहेगा। तो आपको सामान को सेल आउट करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप नए बिज़नेस में आप स्टार्टिंग में जा रहे हो। अगर आप किसी नए कंपनी का सामान उठा लेते हो तो उसको कोई जानता नहीं है, तो उसको कोई लेगा नहीं और आपका ही नुकसान होने वाला है। छठवां, अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट और फर्नीचर के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये कॉस्मेटिक स्टोर ये ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे लोग आएंगे घंटों रहेंगे।
ऐसा तो स्टोर है नहीं, ऐसा तो कोई जगह है नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आएगा सामान खरीदेगा और फिर चला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट और फर्नीचर के बारे में। पहला, आपकी दुकान में इतना स्पेस होना चाहिए कि आप आराम से वहाँ पे टहल के अपने सामान को निकाल सको। दूसरा, आपके पास सामान रखने के लिए, आपके प्रोडक्ट को रखने के लिए एक प्रोडक्ट शेल्फ होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, आपको सामान को अपने दिखाने के लिए ना एक शोकेस टेबल होना चाहिए, जिस पर लोग देख के क्या, अरे भाई ये अच्छा, इसको हमको चाहिए ना, तो इस पर भी आपको ध्यान देना। चौथा, आपको बिलिंग डेस्क लेना चाहिए और कंप्यूटर होना चाहिए और मशीन होना चाहिए। कौन सा मशीन? बिलिंग मशीन। बेसिकली इन्हीं इक्विपमेंट्स के थ्रू आप अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि आपको यूज़ करना चाहिए अपने बिज़नेस को रन करने के लिए। पहला, आप अपने विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट कराओ। प्रिंट योर विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने से आप कहीं पे भी जाएं तो आप अपने विजिटिंग कार्ड ज़रूर लेके जाएं। फिर दूसरा, आप एक ब्राउचर और पैम्पलेट को भी प्रिंट कराओ, जिससे आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, आपको ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ब्राउचर्स और पैम्पलेट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। तीसरा, आप अपने ब्रांड का कैटलॉग बनाओ, ठीक है। जो आप ब्रांड, जितने भी तरीके के आप ब्रांड को आप सेल आउट करते हो उनका ब्रांड एक कैटलॉग बनाओ, जिससे कि आपको कस्टमर को ये पता रहे कि आप इस ब्रांड का प्रोडक्ट आपके यहाँ आसानी से मिल जाएगा। चौथा, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कराओ। सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसको कहते हैं फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, आप जैसा भी करा सकते हो आप उसको कराओ। पाँचवा, आप वेबसाइट बिल्ड कराओ और फिर वहाँ से ट्रैफिक जनरेट करो, ठीक है ना। वहाँ से ट्रैफिक जनरेट करो, वहाँ पे सेल आउट करो कि जिससे आपका एक बिज़नेस एक ग्रैंड लेवल पर पहुँच जाएगा। छठा, आप मेंबरशिप कार्ड को दो। आपके जो रेगुलर कस्टमर है उनको आप मेंबरशिप कार्ड दे दो, ठीक है। आप मेंबरशिप कार्ड पे क्या होता है, उनको कुछ ऑफ़र भी मिल जाते हैं, उनके लिए कुछ डिस्काउंट भी हो जाता है और वो हम आपके हमेशा रेगुलर कस्टमर हो जाते हैं, ठीक। सता, आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन में सेल करो। कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बो में जब सेल आउट करोगे तो उनके लिए ये बजट फ्रेंडली रहता है, ठीक है ना, और जिसके थ्रू वो आसानी से ले लेंगे, ठीक। आठवां, नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आपको नए कस्टमर के लिए एक स्पेशल ऑफ़र रखना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने नए कस्टमर को एक्वायर कर सकते हो, ठीक। ये सब मैंने कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की हैं जो कि आपको शुरुआत में यूज़ करना चाहिए। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड की। अब इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एक्चुअल में कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करानी पड़ सकती है 50,000 की। रेंट ऑफ द शॉप की रेंट 10,000 मान लेते हैं, ठीक है ना। मंथली स्टाफ सैलरी 10,000 मान लेते हैं। बाइंग प्रोडक्ट्स, आप उन प्रोडक्ट को खरीदिए जिनको आपको सेल करना है, कम से कम 80,000 का, उसको भी हम लोग बजट ले लेते हैं, ठीक है। फर्नीचर और इक्विपमेंट का लेकर हम लोग 50,000 ले लेते हैं। ए वर्किंग कंप्यूटर एंड अ प्रिंटर 30,000। रिफर्निशिंग द शॉप 20,000। पावर बिल 2,000। डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट एंड मेंटेनिंग इट फ्रीलांसिंग के थ्रू कराओगे तो 5,000। लाइसेंस का 10,000। बिल मशीन का 8,000। डेली एक्सपेंसेस का 1,000। टोटल मिला के आप जब जोड़ोगे, ऐड करोगे तो आपको 2,76,000 तक का आपको शुरुआत में इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू आप एक कॉस्मेटिक बिज़नेस को सेटअप कर सकते हो अपने लोकल एरिया में, ठीक है ना, और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।